हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6.7 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था और मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ और पार्ट्स भी करवाना चाहता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के, ताकि आपकी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए एक्सरसाइज 6.7 की। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। हमें करना है इंटीग्रेट एक्स ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। लेकिन वही बात कि हमें एक फ़ंक्शन को u लेना होगा और एक को v लेना होगा, और u को हम करते हैं डिफरेंशिएट और v को हम करते हैं इंटीग्रेट। तो u हमारे पास आ गया, हमने ले लिया u x e की पावर x और v हमने ले लिया 1/1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। क्यों u लिया इसको और क्यों v लिया, अभी आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी बात। इसको हमने करना है डिफरेंशिएट x e टू द पावर x। तो आप जानते हैं डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसके ऊपर u इंटू वी का फार्मूला लग जाता है। ये जो फार्मूला है ये तो इंटीग्रेशन का है, लेकिन एक फार्मूला आपको याद होगा मेरे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, u इंटू वी के डेरिवेटिव का फार्मूला भी होता है। वो क्या होता है, इसको आप u कह देंगे, इसको आप v कह देंगे। u टाइम डेरिवेटिव ऑफ v, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, प्लस v टाइम डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है। तो x इंटू ई की पावर x, एक्स ई एक्स प्लस ई की पावर x इंटू 1 ई की पावर x। इन दोनों में से आप e की पावर x कॉमन निकाल लीजिए, e की पावर x बाहर आएगा तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 1। तो ये हो गया आपके पास e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1। हमने v किसको लिया 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको उठा के ऊपर ले जाइए, ये हो जाएगा इंटीग्रेट 1 प्लस एक्स की पावर -2। और आप जानते हैं फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर मौजूद है 1, तो फंक्शन की पावर के अंदर 1 ऐड करके वही चीज़ नीचे लिख दें। तो -2 में जब 1 ऐड होगा तो -1 आ जाएगा और नीचे भी -1 आ जाएगा। अब हम इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट के अंदर कर देते हैं, -1 ऐसी हो गया, इसको नीचे ले गए तो ये 1 प्लस एक्स की पावर -1 से तब्दील होकर बन गया 1 प्लस एक्स प्लस सी। आपके पास u भी आ गया, आपके पास v भी आ गया, आपके पास du/dx भी आ गया और आपके पास इंटीग्रेट v dx भी आ गया। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम क्यों ले रहे हैं इसको u और क्यों ले रहे हैं इसको v, ये आपको पता लग जाएगा। अब आप लगाइए फार्मूला u इंटू वी का। क्या है u इंटू वी का फार्मूला, u टाइम इंटीग्रेट ऑफ v। u आपके पास क्या है, x e की पावर x मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेट ऑफ v। आपने क्या निकाला, -1/1 प्लस एक्स, ये लिखा हुआ माइनस, ये आ गया फार्मूले का माइनस, इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ u। डेरिवेटिव ऑफ u आपने क्या निकाला, e की पावर x इंटू एक्स प्लस 1 डॉट इंटीग्रेट ऑफ v। ये आपके पास क्या था, -1/1 प्लस एक्स। अब आप देखें फ़ायदा क्या हुआ, ये 1 प्लस एक्स से कट गया, x इंटू -1 माइनस एक्स ई की पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये कट चुका है, बचा क्या, e की पावर x। और e की पावर x की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर x, काम ख़त्म हो गया। तो ये था तरीका कि आपने किसको u लेना है और किसको v लेना है। अगर आपकी ये प्रैक्टिस हो गई तो बस फिर तो समझ लें कि आपसे बड़ा कोई चैम्पियन नहीं होगा इसके अंदर। अब इसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है, इंटीग्रेशन का काम ख़त्म हो गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दोनों में से e की पावर x कॉमन आ रहा है, यहाँ हमारे पास बचेगा -x/1 प्लस एक्स, ई की पावर x बाहर जा चुका है, यहाँ पर बचेगा 1 प्लस एक्स। आप एलसीएम ले लें, 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट गया, ये बचा -x, 1 प्लस एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स। उसके बाद आप देखें x से x कट गया, तो e की पावर x इंटू 1/1 प्लस एक्स प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने किस तरह इसको किया, कितना आसान लग रहा है आपको। लेकिन अगर आप u और v में कुछ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, u किसी और को ले लेते, v किसी और को ले लेते, तो यही सवाल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। चलिए अब हम इसका एक और पार्ट करते हैं। लेट्स हैव अ लुक नेक्स्ट पार्ट। आई एम चूजिंग, ये मैंने आपको पार्ट 3 करवाया, आई एम चूजिंग पार्ट नंबर 5, क्योंकि 4 बिल्कुल ऐसा ही है जैसा पार्ट 3 है, तो 4 आप खुद कर सकते हैं। मैं चूज़ कर रहा हूँ पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में है e की पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। अब मैं u और v अभी नहीं लूँगा, ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले होते हैं, मैं उन फार्मूले को यूज़ करते हुए इसको पहले किसी और फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करूँगा, उसके बाद u इंटू v का फार्मूला लगाऊंगा। देखिए सोल्यूशन, e पावर x डॉट 1 प्लस
आपने देखा होगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। तो sin x का फॉर्मूला हम क्या लगा सकते हैं, 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 1 प्लस cos x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x/2। स्टूडेंट ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ये फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स की बुक के अंदर सारे फार्मूले दिए हुए हैं। तो ये फार्मूले अगर आपको आ जाएं तो फिर आपकी इंटीग्रेशन, आपने देखा होगा थ्रू आउट पूरे चैप्टर में हम 6.1 से लेकर 6.7 तक पहुंच गए हैं और आज हमारी 6.7 कंप्लीट होने के लिए जा रही है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले बहुत स्ट्रांग होने चाहिए आपके। थोड़ा सा और काम करते हैं इसके अंदर, e⁻x 1/2 cos स्क्वायर x/2, अच्छा ये dx लगा हुआ है, इसको चेंज नहीं किया, प्लस 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन 2 cos स्क्वायर x/2 dx। ये मैंने क्या किया, ये 2 cos स्क्वायर x/2 1 के नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया। देखते हैं क्या होता है इस तरह लिखने से। इंटीग्रेट e⁻x 1/2, 1/cos क्या होता है, sec होता है, 1/cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर x/2 क्या होता है, sec स्क्वायर x/2, प्लस इस 2 से मैं 2 काट दूं, इस cos x/2 से मैं इसके स्क्वायर को काट दूं, तो क्या बचेगा मेरे पास, sin x/2 अपॉन cos x/2 और ये dx। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री ही चल रही है, इंटीग्रेशन का तो काम ही शुरू नहीं हुआ अभी तक। 1/2 sec स्क्वायर x/2 प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। तो साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 क्या होगा, tan x/2 dx। अब हम एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें ex को दोनों से, इसका 1/2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ex sec स्क्वायर x/2 प्लस और dx भी लगा दीजिए, प्लस इंटीग्रेट ex और tan x/2 dx। ये मैंने क्या किया है, ex को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ex को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इसके ऊपर u इंटू वी का फॉर्मूला लगाता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, यानी कि मैं u ले रहा हूँ यहाँ पर ex को और v में ले रहा हूँ यहाँ पर sec स्क्वायर x/2। आप जानते हैं du/dx क्या हो जाएगा, e⁻x का इंटीग्रेशन क्या, डेरिवेटिव क्या होता है, e⁻x इंटीग्रेट v dx। आप जानते हैं कि tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan। तो ये हो जाएगा tan x/2, बट इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं। x/2 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2। तो हमारे पास इंटीग्रेट v dx क्या आ गया, 2, ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाके 2 tan x/2। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब हम अच्छा इसको मैंने अभी तक बिल्कुल भी टच नहीं किया, ओके। आगे चलते हैं हम। 1/2 इस पर मैं लगा रहा हूँ फॉर्मूला, u टाइम इंटीग्रेट ऑफ v, u क्या है, ex इंटीग्रेट ऑफ v क्या निकाला आपने, 2 tan x/2 माइनस इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ u, ex का डेरिवेटिव क्या था, ex इंटीग्रेट ऑफ v tan x/2 dx। इस पूरे के ऊपर ये सारा वर्किंग, और ये जो प्लस इंटीग्रेट ex tan x/2 dx है, इसको तो मैंने टच ही नहीं किया, ये तो जैसा लिखा हुआ था ऐसा ही लिखा हुआ है। अब देखते हैं क्या होता है, ये 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, e⁻x tan x/2। इस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करें,
-1/2। इस वाले 2 को बाहर निकाल दें, चले इतना तो आपको आना चाहिए। ये वाला 2 इस 2 को भी कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, इंटीग्रेट EX tan(x/2) dx प्लस ये आपके पास पहले से चलता हुआ आ रहा है, इंटीग्रेट EX tan(x/2) dx। अब आप गौर से देखें, ये पूरा माइनस का है, ये पूरा प्लस का है, काम ख़त्म हो गया, इंटीग्रेशन का साइन ही कैंसिल हो गया। तो बाकी क्या बचा, e की पावर x tan(x/2) प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। सवाल बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। आसान इस वजह से है कि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के ये वाले फार्मूले कॉन्सेप्ट आते हैं। सवाल बेइंतहा मुश्किल है अगर आपको फार्मूले ही नहीं आते, तो फिर तो आप ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमने इसको इंटीग्रेट कैसे किया, क्या चीज़ किस तरह कट रही है और किस तरह नहीं कट रही। आगे चलते हैं हम, एक और मैं आपको पार्ट करवाता हूँ इसका, और वो होगा इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट इज़, टोटल इसके अंदर 6 पार्ट हैं। मैंने आपको पार्ट 1 करवाया, 2 करवाया, 3 करवाया, 4 बिल्कुल 3 की तरह हैं, 5 करवाया अभी, और अब लास्ट पार्ट मैं आपको करवाने के लिए जा रहा हूँ, पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या है, इंटीग्रेट cos b ln x/a dx। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसमें 2 फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि कॉस के आगे ये सारी की सारी चीज़ लिखी हुई है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे जो चीज़ लिखी हुई होती है तो वो उसका एक एंगल होती है। तो ये पूरा एक ही फंक्शन है। तो अब ये पूरा एक ही फंक्शन है, तो फिर इसको u × v के फॉर्मूले से करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था। ये पूरा तो हो जाएगा u, और इसको फिर आप ले लेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जब कोई फंक्शन 1 से मल्टीप्लाई होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपके पास आ गया u बराबर है cos b ln x/a, du/dx आपके पास क्या हो जाएगा, du/dx। cos का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, माइनस साइन b ln x/a। ये आ गया हमारे पास क्या, cos का डेरिवेटिव, लेकिन फंक्शन इसके एंगल का डेरिवेटिव भी होगा। एंगल हमारे पास क्या है, b ln x/a। तो चले मैं एक स्टेप और शो कर देता हूँ, ये मैं लगा देता हूँ यहाँ पर d/dx ऑफ b ln x/a माइनस साइन b ln x/a डॉट, ये b आ गया ऐसे, ये वाला b। ln का डेरिवेटिव क्या होता है, ln के आगे जो भी चीज़ लिखी हुई होती है वो 1 के नीचे आ जाती है। ln के आगे क्या लिखा हुआ है, x/a, तो ये हो जाएगा 1/x/a। बट ln के आगे जो चीज़ लिखी हुई है उसका भी डेरिवेटिव, तो ln x/a का डेरिवेटिव क्या होगा, x का होता है 1, तो ये हो जाएगा 1/a। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा, माइनस साइन b ln x/a डॉट b 1/x/a क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा a/x डॉट 1/a। a से a कट गया, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस b/x साइन b ln x/a। ये आपके पास आ गया du/dx। अब आपने किसको लेना है, v किसको लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 2 फंक्शन नहीं है, तो v डेफिनेटली आपको 1 लेना पड़ेगा। तो इंटीग्रेट v dx, 1 का क्या होता है x + c, काम ख़त्म हो गया।
अब आपके पास u भी आ गया, du बाई dx भी आ गया, v भी आ गया और इंटीग्रेट v भी आ गया। तो आप रख दीजिए इस फॉर्मूले के अंदर u आपके पास क्या है, cos b ln x अपॉन a डॉट इंटीग्रेट ऑफ v आपने कितना निकाला है, x माइनस फॉर्मूले का इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास कितना आ रहा है, माइनस b अपॉन x साइन b ln x अपॉन a डॉट इंटीग्रेट ऑफ v आपने कितना निकाला, x और होल का क्या आ जाएगा, dx। आगे चलते हैं, x को पहले लिख दीजिए cos b ln x अपॉन a, माइनस से माइनस गया, ये हो गया प्लस, ये देखिए ये वाले x से ये वाला x भी कट गया और ये कांस्टेंट b बाहर आ गया, इंटीग्रेट साइन b ln x अपॉन a dx। अब एक दफ़ा फिर u इंटू v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपके पास दोबारा पहली दफ़ा में cos b ln x अपॉन a था, अब आपके पास है साइन b ln x अपॉन a। कोई मसला नहीं है, बहुत आसान है, cos b ln x अपॉन a प्लस b, क्या फार्मूला लगेगा u इंटू v का, इस पूरे को आप ले लीजिए u आ गया साइन b ln x अपॉन a डॉट इंटीग्रेट ऑफ v, साइन का इंटीग्रेशन अभी देखें, cos b ln x का ln x अपॉन a का इंटीग्रेशन आपके पास क्या था, अभी आप देखें इसको आपने लिया u और v आप लेंगे जो है 1 को, तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, x का 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x माइनस इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ u, तो डेरिवेटिव ऑफ u साइन b ln x अपॉन a का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पर उसी तरह आ जाएगा b अपॉन x इंटू साइन, यहाँ पर साइन था वहाँ पर कॉस आ जाएगा, बस इतनी सी बात है, cos b ln x अपॉन a डॉट x dx। एक दफ़े फिर बताता हूँ मैं आपको, ताकि थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए। ये पूरी चीज़ क्या थी, u और v आपने क्या लिया 1, तो u टाइम ये आपके पास क्या आ गया, u इंटीग्रेट ऑफ v, तो 1x का क्या होता है, 1 का क्या होता है x, माइनस इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ u, cos का अगर माइनस b अपॉन x साइन b ln x अपॉन a होता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का cos होता है डेरिवेटिव, तो मैंने इसको देखते हुए यहाँ पर लगा दिया इनटू इंटीग्रेट ऑफ v। अब आप देखें x से x कट गया, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, x cos b ln x अपॉन a मल्टीप्लाई कर दें इसको, ये हो जाएगा bx साइन b ln x अपॉन a प्लस माइनस b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और अंदर क्या बचा आपके पास, cos b ln x अपॉन a dx। अब आप देखें ये है वो जगह जहाँ पर क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीट हो गया। आपका क्वेश्चन क्या था, cos b ln x अपॉन a, दोबारा क्या आ गया, cos b ln x अपॉन a। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया, हम क्या लेंगे, लेट i इज इक्वल्स टू, तो ये पूरी की पूरी चीज़ क्या हो गई, i इज इक्वल्स टू x cos b ln x अपॉन a प्लस bx साइन b ln x अपॉन a माइनस b स्क्वायर, और ये पूरी चीज़ किसके बराबर है, i के बराबर। तो यहाँ पर आप इस पूरे की जगह पर रखते हैं i, क्योंकि इसके अलावा आप कोई तरीका ही नहीं बचा, इसको उठा के यहाँ ले जाएं, ये हो जाएगा i प्लस b स्क्वायर, i इज इक्वल्स टू x cos b ln x अपॉन a प्लस bx साइन b ln x अपॉन a। अब आप क्या करें, इन दोनों में से i को कॉमन ले लीजिए, जब आप i कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस b स्क्वायर x cos b ln x अपॉन a प्लस bx साइन b ln x अपॉन a। ख्याल रहे कि ये जो cos के आगे पूरी चीज़ लिखी हुई है ये पूरा एंगल है, ये जो साइन के आगे पूरी चीज़ लिखी हुई है पूरा एंगल है, इसको आप अलग से नहीं ले सकते। हैंस i इज इक्वल्स टू x cos b ln x अपॉन a
प्लस बी एक्स साइन बी ln x अपॉन a, ये 1 प्लस बी स्क्वायर वहाँ पर क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आन के इस पूरे से डिवाइड हो जाएगा, प्लस सी, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। और ये था क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। आपने देखा कि मैंने एक्सरसाइज 6.7 आज इसका 8 लेक्चर है, यानी कि एक एक्सरसाइज को मैंने 8 लेक्चर्स में कंप्लीट करवाया है। वजह वही थी, न्यू कॉन्सेप्ट था, चीज़ें बहुत सारी सीखनी थी, ज़रूरी था ये सारी चीज़ें सीखना, एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। तो जितनी मेहनत से मैंने आपको करवाई है, मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे भी ज़्यादा मेहनत से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स एग्ज़ाम आपने देना है, मैंने नहीं देना। तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करवाएं इस एक्सरसाइज के, तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और अब अगली जो एक्सरसाइज है 6.8, वो एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप की इंटीग्रेशन है, उसको भी सीखेंगे। लेकिन उससे पहले, नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप 6.7 के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर लें। अब हमारा जो चैप्टर है वो टूवर्ड्स दी एंड है, क्योंकि अब हमारी इसकी इंटीग्रेशन की 2 ही एक्सरसाइजेस रह गई हैं, एक 6.9 और एक 6.10। तो उससे पहले आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसको भी सॉल्व करूँगा। होप यू अंडरस्टैंड टू दिस लेक्चर and kindly subscribe my channel and like my videos and share my videos to others. Okay student, Allah Hafiz.